दोस्तों, धनतेरस का नाम आते ही सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है वो है सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन केवल सोना चांदी ही नहीं बल्कि कुछ और छोटी और साधारण सी दिखने वाली चीजें भी घर पे लाकर आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि और बरकत को ला सकते हैं। जी हाँ, ये वस्तुएं महंगी नहीं होती, लेकिन इनके पीछे छुपी आस्था और शास्त्रों का महत्व बहुत गहरा होता है। याद रखिए, धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व दिवाली से 2 दिन पहले आता है और इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी, जिनको भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है, इनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी आप घर में पूरे साल सुख और शांति और समृद्धि को वास कराती। तो आइए जानते हैं इस बार धनतेरस पे आपको कौन सी ऐसी वस्तुएं लानी है जिससे आपकी किस्मत बदल जाए। तो चलिए जानते हैं। पहला, पान के पत्ते। जी हाँ, पान के पत्ते माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। धनतेरस पर पान के 5 पत्ते खरीदना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन पान के पत्ते लाकर लक्ष्मी माता को अर्पित करें और दीपावली के बाद इन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा को घर में स्थायी बना देता है। सोचिए, अगर मात्र 5 पत्तों से आपके जीवन में धन की धारा बहने लगे तो क्या आप इसे करना नहीं चाहेंगे? चलिए, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर साबुत धनिया या उसके बीज खरीदना ना भूलें। लक्ष्मी पूजन के समय धनिया अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर छिड़क दें। ध्यान रखें, इस धनिया का प्रयोग खाने में ना करें। दीपावली के बाद इसे गाय को खिला दें। यह उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और खुशहाली को लाता है। तीसरा, खील बताशे। जी हाँ, खील बताशे धन धान्य की बरकत करते हैं। ध्यान रहे कि पुराने खील बताशे ना लाएं, हमेशा ताजे और नए ही प्रयोग करें। कहते हैं कि खील बताशे लाने से पूरे साल घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा चौथा, नमक। जी हाँ, नमक नकारात्मकता का अंत करता है। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन धनतेरस के दिन नमक का पैकेट खरीदना भी बहुत खास माना गया है। इस दिन नमक खरीद कर घर लाने से गरीबी और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। विशेष रूप से अगर इस दिन नमक के पानी से घर का पोछा लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कल्पना कीजिए, जो नमक हम रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपके भाग्य को बदल सकता है। कितना अद्भुत है ना। इसके अलावा नमक का उपयोग अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए और कैसे कर सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5वां, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जैसे झाड़ू घर का मैल साफ करती है, वैसे ही लक्ष्मी जी हमारे मन का मैल को हटाकर अच्छे विचारों से भर देती हैं। इस दिन खरीदी गई झाड़ू पूरे साल आपके घर में समृद्धि और स्वच्छता का वातावरण बनाए रखती हैं। 7वां है लक्ष्मी चरण। लक्ष्मी चरण लाकर आप माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी चरणों का जोड़ा घर लाना ना भूलें। एक जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लगाएं, दूसरा जोड़ा पूजा स्थल में स्थापित करें। यह ऐसा माना जाता है मानो आपने माँ लक्ष्मी को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया हो। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, शुभ लाभ का आशीर्वाद। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की प्रतिमा खरीदना विशेष फलदायी माना गया है। दीपावली पर इनकी विधिवत पूजा करने से घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। याद रखें, मिट्टी की बनी प्रतिमा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, अन्य धातु की नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आप जानते हैं भगवान गणेश के 2 पुत्रों का नाम? दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे शुभ लाभ भगवान गणेश के पुत्रों का नाम है। यहाँ पर आपसे एक सवाल, भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, उनके नाम क्या हैं? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खड़ी हल्दी, धन वृद्धि का रहस्य। खड़ी हल्दी खरीद कर लाल या पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आपने जान लिया क्या खरीदना है। अब जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं खरीदना है। जितनी चीजें शुभ मानी जाती हैं, उतनी ही कुछ चीजें अशुभ भी मानी जाती हैं।
इस दिन लोहे की वस्तुएं ना खरीदें क्योंकि यह शनि ग्रह से जुड़ी होती हैं और दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। चीनी मिट्टी की वस्तुएं भी इस दिन वर्जित हैं। इन्हें खरीदना निर्धनता को आमंत्रण देना माना जाता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इस धनतेरस आप केवल सोना चांदी पर ही ध्यान न दें। पान के पत्ते, साबुत धनिया, खील बताशे, नमक, झाड़ू, लक्ष्मी चरण, मिट्टी की मूर्तियां और हल्दी जैसी सरल वस्तुएं भी घर में अद्भुत बरकत और समृद्धि ला सकती हैं। धनतेरस का असली संदेश यही है, छोटी सी आस्था बड़े परिणाम ला सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। इस बार धनतेरस आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर नई रोशनी के साथ आए, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस दिवाली आपके लिए हमारी तरफ से एक उपहार है। तो अगर आप ये उपहार पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। 3 सबसे अच्छे कमेंट जो हमारे द्वारा चुने जाएंगे उनको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर या फिर अमेज़न वाउचर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।